इसीलिए इशारों में सब लोगों को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य कैसा है, हमारा भविष्य कहां है, हमारी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मैं समझता हूं गच्छवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद या फिर ये दशा बीसा, ये सब हमारी प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसी बातें करते हैं वे बहुत बड़ी नादानी और गलती कर रहे हैं। मैं नोट करता हूं कई जगह आज ये रोग ओसवाल और पूर्वाल का मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में भी दिखाई देता है। दशा और बीसा का रोग भी सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और अन्य जगह पर भी दिखाई देता है। जहां कहीं भी बड़े शहर हैं, जहां कहीं ट्रस्ट मंडलों का या फिर अलग अलग प्रकार की कमेटियों का गठन होता है, वहां पर भी ये ओसवाल, पूर्वाल या फिर दशा बीसा या श्रीमाली या तीनतुई, चारतुई, खतरगच, तपागच का भेद और उसके विभाजन और उसके वैमनस्य देखने को मिलते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मानता हूं कि खरतरगच तपागच में मिलेगा नहीं, तपागच खरतरगच में मिलेगा नहीं, तीनथुई चारथुई में विलीन होगी नहीं, चारथुई तीनथुई में विलीन होगी नहीं, ओसवाल पूर्वाल बनेंगे नहीं, पूर्वाल ओसवाल बनेंगे नहीं, दशा अब बीसा हो जाएंगे नहीं, बीसा अब दशा हो जाएंगे नहीं। लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि हम सभी भगवान महावीर की परंपरा के श्रावक और श्राविका हैं। रास्ता यह है कि हम सबके लिए नवकार मंत्र एक समान है। रास्ता यह है कि हम सब नव तत्वों में विश्वास करते हैं और कर्मवाद, कार्मिक फिलोसॉफी में विश्वास करते हैं। रास्ता यह है कि हम सबको पंच महाव्रतों में, 12 व्रतों में समान मान्यता के आधार पर यकीन है, आस्था है, विश्वास है। इतना भी काफी है। सब अपने अपने गुरुओं को भज लो, अपनी अपनी मान्यताओं को अपने अपने स्थानों पर रखो, लेकिन बिखरने से फायदा क्या होगा? सभी ऐसा कर लेते हैं तो बहन बेटियां लाओगे कहां से? शादियां करोगे कैसे? कब तक अपने बेटों को बूढ़ा होने का इंतजार करवाओगे? अभी भी जब शादियों की इतनी तकलीफें हैं, सगाई सगपन समय पर नहीं हो रहे हैं, योग्य उम्मीदवार को योग्य कन्याएं या योग्य वर नहीं मिल रहे हैं, ऐसी हालत में समाज जब इतनी सारी समस्याओं में जकड़ा हुआ है और परेशान है, अब इसमें सोचिए क्या मायने रखता है खतरगच, तपागच, तीनथुई, चारथुई, एक तिथि, दो तिथि या ओसवाल, पूर्वाल या स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी? क्या मायने रखता है? मैं तो ये सोचता हूं हम जैन बने रहें, ये भी काफी है। ये चिंता कीजिए कि हम में से कोई जैन धर्म ना छोड़ दें, वो धर्म से पतित ना हो जाएं, वो मिथ्यात्वी ना बन जाएं, वो अन्य अन्य देवी देवताओं को, पंडित पुजारियों को, पीर फकीरों को झुकने वाला और मानने वाला ना बन जाएं। जो परम पुण्य के प्रताप से देवगुरु धर्म मिले हैं उस मार्ग पर भी आगे बढ़ जाएं तो बहुत है। हो सकता है कोई गच्छ बड़ा है, कोई गच्छ छोटा है, कोई संप्रदाय बड़ा है, कोई संप्रदाय छोटा है, कोई संगठित है, कोई विघटित है। कोई 50 साल तरोताजा रह जाएगा, किसी की उम्र तरोताजा रहने की 100 साल हो जाएगी, कोई 150 साल तक भी लाहो जलाली पूर्वक जी लेगा, कोई 200 साल जी लेगा, किसी की श्वास 25 साल में ही निकलने लगेगी, कोई 50 साल में परास्त होने लगेगा। यानी देर सवेर सब में कहीं विकास, कहीं अवनति, कहीं उन्नति, कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। किसी जमाने में खतरगच भी बहुत मजबूत था, आज तपागच सबसे मजबूत है। जिन प्रभुसुरी जी महाराज को दैविक संकेत मिले थे वो खतरगच की परंपरा के थे। जिन प्रभुसुरी जी महाराज और उनको दैविक संकेत मिले थे कि तुमने इतने सारे साहित्य की रचना की है। आचार्य भगवंत ने पूछा कि आगे भविष्य में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय, कौन सा गच्छ मजबूत रहेगा और लंबे समय तक जीवंत रहेगा? तो देवी माता ने कहा तपागच सबसे मजबूत रहेगा और लंबे समय तक जिंदा रहेगा। उस खतरगच के आचार्य भगवंत ने अपना पूरा साहित्य तपागच के आचार्य भगवंत को समर्पित कर दिया कि बनाया मैंने है, लेकिन इसकी रखवाली करने का जिम्मा आगे तुम्हारे कंधों पर आएगा, मैं अभी तुम्हें सौंपता हूं। जब मालूम पड़ जाए छोटे भाई को कि मेरी उम्र और मेरी परंपरा सामान्य है, लेकिन मेरे बड़े भाई का वंशज लंबे समय तक चलने वाला है, तो दूसरी जगह माथा पटकने के बजाय, दूसरी जगह माथा फोड़ने के बजाय अपने बड़े भाई को अपना वंश सौंप देना वो ज्यादा अच्छा है। जब आपको मालूम पड़े कि अब मेरा कारोबार, मेरा घर मैं संभालने के लायक नहीं हूं, तो मेरे बड़े भाई या छोटे भाई को सौंप दूं और उनका लंबा चलने वाला है तो कम से कम सबकी सार संभाल हो सकेगी। ये गलत नहीं है। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की स्थितियां रही। लेकिन आज हम तो तीनथुई, चारथुई, खतरगच, तपागच, ओसवाल, पूर्वाल, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, इन्हीं में उलझे हैं और अंदर अंदर इनमें उलझ करके हम सबकी शक्तियां क्षीण हो रही है, दूसरों की शक्तियां मजबूत हो रही हैं। वे सिंडिकेट कर रहे हैं, हम डिवीजन में जा रहे हैं, वे इकट्ठे हो रहे हैं और हम धीमे धीमे विभाजित हो रहे हैं। हमारा उल्टा नुकसान हो रहा है। कितना कितना हमारा नुकसान हो गया। अब कोई जाति, समझो ओसवाल हैं
और उन्होंने बड़े काम कर लिए तो क्या फर्क पड़ गया, और पोरवाल है उन्होंने बड़े काम कर लिए तो क्या फर्क पड़ गया। ये जो भी दशा है, बिसा है, ओसवाल है, पोरवाल है, ये सब सामाजिक विभाजन थे, इनको धर्म के क्षेत्र में लाना नहीं चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है, ओसवाल का लड़का पोरवाल की लड़की या पोरवाल का लड़का ओसवाल की लड़की भाग करके शादियां कर रहे। अब क्या करोगे। और हम देवगुरु धर्म के उपासक, एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया में विश्वास करने वाले, रजोहरण और ये मुपत्तियां और चरवले लेकर के रोज पूंजने वाले और छोटी मोटी बातों के लिए विवाद कर बैठे। ईमानदारी से बताओ, अगर लड़के लड़कियों के समय पर शादियां नहीं हुई तो क्या होगा। ये दशा, बीसा, ओसवाल, पोरवाल, तीन तुई, चार तुई, खतरगच, तपागच में बटे रह गए तो क्या होगा, क्या होगा। अपने कुछ साधु साध्वियों के फितूर भी अलग प्रकार के हैं, वो जहां जाते हैं ऐसी बातें करते रहते हैं। उनको क्या है, उनको घर तो बसाना है नहीं, उनको शादियां करनी नहीं है, उनको दुकानदारी चलानी नहीं है, उनको कोई चिंता है नहीं, उनके कोई आगे रोने वाला नहीं, पीछे धोने वाला नहीं, टाले बोले कुछ भी कह के चले जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है सुनता हूं, तब कुछ भी कर लेते हैं, कोई फायदा भी नहीं है। क्या फायदा है। आज मैं भी चाहूं तो आराम से मंदिर मार्गियों की अलग से मीटिंग बुला करके बात कर सकता हूं, और मैं कल चला जाऊं, भले मेरी वाहवाही हो जाए, भले ये लोग मुझे 5 लाख का और चढ़ावा लेकर के कमली उड़ा दें, जोरदार सोने की चांदी के सिक्के रख करके गुरु पूजन कर लें, फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा। इसीलिए मैं तो जिस किसी गांव में, शहर में जाता हूं और वहां मंदिर मार्गी नहीं होते तो भी कहता हूं सानकवासी और तेरापंथी को कि मजबूत रहना, पक्के रहना, सदाचारी रहना, आचार विचार संपन्न रहना। यहां चौमासे बहुत घर कम है इसलिए होंगे नहीं, तुम बदल मत जाना। ये पीर फकीरों के, पंडित पुजारियों के हवाले मत हो जाना। देवगुरु धर्म पर, अरिहंत प्रभु के शासन पर विश्वास करना, रत्नत्रय की साधना करना, अच्छे तरीके से रहना, संभलना। और सुनो, रात दिन कभी कोई जरूरत पड़े और कोई तकलीफ हो तो मुझे याद करना, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं भी करने की कोशिश करूंगा। मैं ये कहता हूं और यही मेरा ईमान है और मेरी इच्छा है कि इसी प्रकार होना चाहिए। दक्षिण भारत के समाज को बचाने के लिए तो ये चीजें अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, कौड़ियों के मोल बिक जाएंगे। हमारी बड़ी बड़ी विरासतें हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारा अपना कामकाज है, तो सभी चीजों को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि बंटवारे जो हो चुके वो हो चुके, अब नए बंटवारे नहीं होने चाहिए। अब तो सिंडिकेट होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। हकीकत यह है, सत्य यह है, सम्यक दर्शन यह है कि हम सब मिलजुल के रहें, हम सब सहिष्णु बने, हम अपने गुस्से को, हम अपने अभिमान को, माया कपट को दूर करें, आपस में प्रेम भाव बांटें, सदाचार की साधना करें, जिन शासन को समझें, देवगुरु धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, जितना अपने से हो सके करें। माना सब लोग एक समान पैसा नहीं खर्च करेंगे, ये भी माना कि सभी लोगों के पास में एक समान शक्ति नहीं होगी, इसलिए सब लोग एक समान समय या शरीर का बलिदान नहीं देंगे, लेकिन जिसके पास में जो हो वो उसकी भलाई, ऐसे करते हुए समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।